देवपाल नाम के भरवाड़ को अपनी गायों को चराते समय भगवान की एक मूर्ति मिली। उसने पहचान लिया कि यह जैनों के भगवान की मूर्ति है। मूर्ति को देखकर उसे बहुत आनंद होने लगा। देवपाल ने मूर्ति की स्थापना नदी के सामने किनारे पर घास से बने हुए मंदिर में की और नियम लिया कि प्रभु दर्शन के बिना कभी खाएगा नहीं, क्योंकि उसे भगवान बहुत पसंद थे। वह मानता था कि भगवान की कृपा से ही वह सुखी है। एक बार भारी बरसात के कारण उसे 7 दिन तक उपवास करना पड़ा, क्योंकि वह दर्शन करने नहीं जा सका। भारी बारिश के कारण नदी में बाढ़ आई थी और सामने किनारे नहीं जा सकता था। उसका नियम था कि दर्शन करने के बाद ही खाना खाऊंगा। 7 दिन बाद बारिश बंद होने से पानी कम हुआ। 8वें दिन नदी पार करके वह गया और भगवान की पूजा की। देवपाल से प्रसन्न होकर देवी ने कहा कि थोड़े ही समय में वह एक राजा बन जाएगा। देवपाल अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। उसे कितनी भी भूख लगी हो फिर भी उसने सब सहन किया। पास के नगर में सिंहरथ नाम का राजा था, जिसे कनकमाला नाम की पत्नी थी और मनोरमा नाम की पुत्री थी। एक बार एक ज्ञानी गुरु महाराज नगर में आए। गुरु महाराज से राजा को जानने को मिला कि उसके जीवन के सिर्फ 3 दिन बाकी है। गुरु महाराज बहुत ज्ञानी थे। अपनी मृत्यु 3 दिन बाद है। वह सुनकर राजा दुखी हो गया। मेरा राज्य और मेरी पुत्री का क्या होगा? राजा ने अपनी कुलदेवी का ध्यान किया और पूछा कि उसके बाद किसे राजा बनाए। राजा को पुत्र नहीं था। राजा को चिंता हुई कि मेरी प्रजा की रक्षा कौन करेगा। देवी ने राजा को दिव्यमाला दी। देवी ने कहा कि जो ये दिव्यमाला प्राप्त करेगा उसे तेरी पुत्री और राज्य दे देना। देवी ने वह माला देवपाल के गले में डाली। दूसरे दिन राजा ने अपनी बेटी की देवपाल के साथ शादी करवा दी और अपने नगर का राजा बनाया। गुरु महाराज ने राजा को कहा कि परलोक सुधारना है तो दीक्षा ले लो। साधु बनकर मरने से अगले भव में सुखी होते हैं। तीसरे दिन राजा ने दीक्षा ली। कालधर्म होने के बाद सिंहरथ मुनि देवलोक पहुँचे। साधु जीवन में कोई पाप नहीं करना पड़ता और पूरे दिन धर्म करने से बहुत पुण्य मिलता है। चारित्र का पालन करने से राजा दूसरे भव में देव हुआ। थोड़े साल बाद राजा देवपाल और उसकी रानी ने भी दीक्षा ली। देवपाल ने उत्तम आराधना करके तीर्थ कर नाम कर्म बांधा। भगवान की भक्ति करने से भगवान ने देवपाल और उसकी पत्नी को सद्बुद्धि दी, जिससे उन्हें अब मौज मजा अच्छी नहीं लगती और धर्म बहुत अच्छा लगने लगा। कालधर्म होने के बाद देवपाल मुनि 12वें देवलोक में गए। उसके बाद तीसरे भव में मनुष्य होकर दीक्षा लेकर तीर्थंकर भगवान होंगे। बोध भगवान की भक्ति भी तीर्थ कर मतलब भगवान बनाती है। आप सब भी रोज पूजा चैत्य वंदन आदि करना। कोई भी मुसीबत आने पर भी लिए हुए नियम का पालन करना चाहिए। प्रभु पुण्य के पावर हाउस है। प्रभु के साथ जुड़ने से हमारा पुण्य बढ़ता है। लर्न एंड टर्न का संपूर्ण सिलेबस या कोर्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और सिलेबस नाम के सेक्शन पर जाएं।